जब हुसन की आंख खुली तो उसने खुद को एक ऐसे कमरे में पाया जहां दीवारों पर अजीब तस्वीरें लगी थीं। हर तस्वीर में वो और मरियम मौजूद थे, मगर इन लम्हों की याद उसे नहीं थी, जैसे किसी ने उसकी याददाश्त का हिस्सा मिटा दिया हो। खिड़की से बाहर बरसात हो रही थी और कमरे में खुशबू फैली थी जो सिर्फ मरियम के आने से महसूस होती थी। वो यूनिवर्सिटी में उसकी क्लास फेलो थी, मगर 3 साल पहले अचानक गायब हो गई थी और आज वो ख्वाब और हकीकत के बीच वापस आई थी। हुसन ने अपने कानों में उसकी आवाज़ सुनी, तुम वापस क्यों आए? वो मड़कर देखता है, मगर कमरे में कोई नहीं होता, बस आईने में एक धुंधला अक्स भरता है। मरियम का, जो मुस्कुरा रही थी, मगर उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। हुसन के हाथ में एक कागज था जो शायद उसने नींद में पकड़ा हुआ था। उस पर लिखा था, ये सब सच नहीं है, जो देख रहे हो वो तुम्हारा माजी नहीं, तुम्हारा अंजाम है। दिल की धड़कन तेज हुई। उसने मोबाइल उठाया और अपने दोस्त आकिब को कॉल की, जो एक माहिर नफ्सियात था। मगर दूसरी तरफ से आवाज आई, तुम फिर से वही गलती करने जा रहे हो हुसन। ये आकिब की आवाज नहीं थी, बल्कि वही मरियम थी। हुसन ने हैरत से मोबाइल फेंक दिया और कमरे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। बाहर से तेज बारिश के साथ बिजली कड़कने लगी। अचानक दीवार पर लगी तस्वीरें जलने लगीं, मगर एक तस्वीर सलामत रही। इसमें हुसन और मरियम किसी जंगल में थे। दोनों के हाथों पर एक जैसा निशान बना था, एक पुराना राज। अगली सुबह जब वो होश में आया तो खुद को एक अस्पताल में पाया। नर्स ने बताया कि उसे जंगल के पास बेहोश हालत में पाया गया था और उसके हाथ पर वही निशान गंदा था, जैसे किसी ने जबरदस्ती जलाया हो। डॉक्टर ने कहा कि उसे याददाश्त का मसला है, मगर जब रात हुई तो अस्पताल के कमरे में रोशनी खुद ब खुद बंद हो गई। खिड़की के पार वही साया खड़ा था, मरियम का, जिसके चेहरे पर जख्मों के निशान थे, जैसे किसी हादसे में जली हो। वो आहिस्ता आहिस्ता बोली, हुसन, तुमने वादा किया था कि तुम वापस आओगे। हुसन के दिमाग में धमाके होने लगे, तस्वीरें, हादसा, आग, और एक रात जब उसने मरियम को बचाने की कोशिश की थी मगर वो खुद जल गई थी। वो सब एक पल में याद आ गया, मगर हैरत ये थी कि मरियम मरने के बाद भी जिंदा थी, या शायद वो मर ही नहीं थी। हुसन ने अगले दिन शहर से बाहर एक पुरानी कोठी का पता लगाया, जहां मरियम कभी अपनी खाला के साथ रहती थी। कोठी खाली थी, मगर अंदर एक पुराना संदूक रखा था, जिसमें मरियम की डायरी थी। डायरी के आखिरी सफ़े पर लिखा था, अगर ये तुम तक पहुंचे तो जान लो मैं तुमसे नफरत नहीं करती, बस तुम्हें आजमाना चाहती थी, क्योंकि ये मोहब्बत इंसान की नहीं, रूह की आजमाइश थी। इसी लम्हे एक दरवाज़ा चरचराते हुए खुला और मरियम खुद सामने आ गई, जिंदा, मगर आंखों में वही पुरानी चमक थी। हसन ने पूछा, ये सब क्या है? तुम मर चुकी थी। मरियम ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं मरकर जिंदा हुई हूं, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे किए हुए गुनाह के अंजाम के लिए। अचानक पूरा कमरा लरजने लगा। कोठी की दीवारों से चीखों की आवाज आने लगी। हुसन को लगा जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से निकल रही हो। वो भागा, मगर दरवाजा बंद था। मरियम ने एक मोमबत्ती जलाई और कहा, उस दिन जब तुमने मुझे बचाने की कोशिश की थी, तुमने वादा किया था कि अगर मैं चली जाऊं तो तुम मेरे बगैर नहीं जियोगे। तुमने वादा तोड़ा और अब वादा पूरा करना होगा। हुसन पीछे हटा, मगर दीवार पर साया बढ़ने लगा, जैसे माजी उस पर टूट पड़ा हो। अचानक बजली कड़की और रोशनी में हुसन ने देखा कि मरियम का वजूद धुएं में बदलने लगा। वो चीख कर बोला, मरियम रुक जाओ, मगर उसके हाथ कुछ न आया। कोठी के बाहर पुलिस की गाड़ियां आईं, मगर अंदर कोई न था। सिर्फ एक डायरी मेज पर रखी थी, जिस पर खून के हुरूफ में लिखा था, मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती, बस रुख बदल लेती है। 3 दिन बाद हुस्न के दोस्त आकिब ने कब्रिस्तान में एक नई कब्र देखी। कतबे पर लिखा था, मरियम बनती यूसुफ, जिसने मोहब्बत को मौत से भी ज्यादा जिया। मगर कब्र के साथ ही एक और खाली जगह थी, जिस पर कोई नाम नहीं, बस लिखा था, जल्द मुलाकात होगी। और उसी रात शहर के दूसरे किनारे
एक इमारत में खिड़की के पीछे किसी ने मोमबत्ती जलाई और वो चेहरा बिल्कुल हुस्न का था।